अब आगे आचार्य कहते हैं, पेज नंबर 266, 266, पैराग्राफ नंबर 667, 667, किमर्थं कथं वा भावनं तेषाम् इति अत्र उच्यते। इन व्रतों की किस लिए और किस प्रकार भावना भानी चाहिए, अब इसे बतलाते हैं। उसे कहते हैं, तत् स्थैर्यार्थं भावनः पंच पंच। तत् उन व्रतों की स्थैर्यार्थम स्थिरता के लिए भावना पांच पांच भावनाएं हैं। प्रत्येक व्रत की 5 भावनाएं उन व्रतों को स्थिर बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए दी गई हैं। तेषां व्रतानां स्थिरीकरणायै एकैकस्य व्रतस्य पंच भावना वेदितव्याः। तेषां उन व्रतों को स्थिरीकरणाय स्थित करने के लिए एक व्रत की पंच भावनाएं वेदितव्याः, 5 भावनाएं जाननी चाहिए। कौन कौन सी हैं वो, उसके विषय में आगे प्रस्तावना बनाते हुए सबसे पहले आचार्य अहिंसा व्रत के विषय में कहते हैं। एद्यम आदि, एक मिनट, ये शब्द यहाँ पे स्थिर समझ नहीं पड़ रहा है कि शब्द क्या लिखा है। आद्यस्य अहिंसा व्रतस्य भावना का इत्यत्र उच्यते। अब पहला जो व्रत है जिसका नाम अहिंसा व्रत है, उस अहिंसा व्रत की भावना को कहते हैं। वांग मनोगुप्तीर्या दाननिक्षेपण समित्या लोकितपान भोजनानि पंच। वांग मनोगुप्तीर्या दाननिक्षेपण समित्या लोकितपान भोजनानि पंच। सबसे पहले तो अहिंसा व्रत की 5 भावनाएं आचार्य कहते हैं। कौन कौन सी हैं वे, तो वाग गुप्ती, मनोगुप्ती, ईर्या समिति, आदान निक्षेपण समिति, आलौकित पान भोजनानि, आलौकित भोजन पान इति एता पंच अहिंसा व्रतस्य भावना। बस पूज्यपाद देव ने इतना ही वर्णन यहाँ पर दिया, इसका विस्तार आचार्य ने नहीं किया। क्या है इसका विस्तार, तो सबसे पहले वचन गुप्ती। वचन गुप्ती क्या है, वचन की प्रवृत्ति को भले प्रकार रोककर मौन धारण करना, अर्थात अपने वचनों पर प्रवृत्ति का कंट्रोल करना, यदवा तदवा नहीं बोलना, वचनों को कंट्रोल करना। क्योंकि वचन के माध्यम से अधिक बोलने से हिंसा का दोष लगता है। कुछ भी बोला जा सकता है, कुछ भी बोलने में आ सकता है, इसलिए कम से कम बोलना, मौन धारण करना, ये वहाँ पर वाक गुप्ती या वचन गुप्ती के रूप में है। फिर कहते हैं मनोगुप्ती। मनोगुप्ती क्या है, मन को अशुभ ध्यान से बचाकर आत्महितकारी विचारों में लगाना मनोगुप्ती है। मन की यदवा तदवा प्रवृत्ति जो हो रही है उसको रोक करके और स्थिर करना। फिर कहते हैं ईर्या समिति। ईर्या समिति क्या है, किसी को कष्ट ना हो इसलिए यत्नाचार पूर्वक 4 हाथ भूमि शोधते हुए गमन करना। चौकर मही लख, 4 हाथ भूमि को अच्छी तरह देखकर पुनः गमन करना, अर्थात जाना, जिससे चलते समय किसी भी प्रकार की जीव हिंसा आदि ना हो। आदान निक्षेपण। आदान मतलब होता है लेना और निक्षेपण मतलब होता है रखना। तो शास्त्र, पिच्छी और कमंडलू को लेते और रखते समय अवलोकन व प्रमार्जन करके लेना
या रखना तथा अन्य किसी भी वस्तु को जीव रक्षा का ध्यान रखते हुए उठाना और रखना सो आदान निक्षेपण है। आदान मतलब ग्रहण करना और निक्षेपण मतलब रखना। तो कोई भी वस्तु को लेते और रखते समय बड़ा विवेक का प्रयोग कर कर उसे लेना और रखना, जिससे जीव हिंसा ना हो, जीव की हिंसा से बचा जा सके। अब इन व्रतों में अच्छी तरह आपको भेद नहीं कर सकते आप कि अहिंसा व्रत अणुव्रत की है कि महाव्रत की है, क्योंकि आचार्य ने शब्द दिया अहिंसा व्रतस्य, ये मात्र अहिंसा व्रत की भावनाएं हैं, इसलिए दोनों को पालनी आवश्यक है, दोनों को भानी आवश्यक है। व्रती भी भाएंगे और महाव्रती भी भाएंगे। हाँ, उनको भी भानी चाहिए, उनको इसलिए भानी चाहिए। प्रश्न है कि जो जिन्होंने व्रत ही नहीं लिए वो क्या करें, वो भी इनको भाएं। मैं ऐसी आचरण करूं, मैं वचन को गुप्त रखूं, मैं मन को गुप्त रखूं, मैं देख कर चलूं, मैं शोधन पूर्वक सामग्री को ले रखूं, कम से कम बैठे तो अच्छी तरह स्थान को परिमार्जित करके बैठे, कोई भी चीज़ कहीं रखे तो रखते समय विवेक और बुद्धि का प्रयोग करे कि इससे किसी जीव की हिंसा ना हो, किसी जीव को कष्ट आदि ना हो, वे जीव कष्ट से बच सकें, ऐसी प्रवृत्ति करना। और आगे कहते हैं आलौकित पान भोजन। आलौकित मतलब उजाले में, पान भोजन अर्थात जल भोजन ग्रहण करना। ध्यान में दिन में अच्छी तरह देखभाल कर भोजन पानी करना आलौकित भोजन पान है। इन 5 भावनाओं का ध्यान अहिंसा व्रती को रखना चाहिए। इससे अहिंसा व्रत का अच्छी तरह से निर्दोष रीति से पालन होता है। अच्छी तरह जो इनका ध्यान रखेगा उसका अहिंसा व्रत अच्छी तरह निर्दोष पल जाता है, अन्यथा व्रतों में दोष की संभावना बनी रहती है। और व्रत जितनी जितनी निर्दोष होंगे, अतिचार रहित होंगे, उतना ही जल्दी वह मुक्ति के कारण बनेंगे। इसीलिए व्रतों के साथ अतिचारों से तो बचना ही है, अपितु उनकी विशुद्धि के लिए निरंतर इन भावनाओं को भी भाना चाहिए। अब आगे दूसरे व्रत की ओर चलते हैं।